हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर CSIR नेट दिसंबर 2023 का रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आप सभी के उतने मार्क्स आए होंगे जितने आप लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे। लेकिन इस बार की कट ऑफ मेरे पीछे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। बिकॉज रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं पिछले 4-5 सालों से, तो पिछले 4-5 साल में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिली है इस बार CSIR नेट एग्जाम के अंदर, है ना। स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं JRF की, है ना। तो JRF के लिए आपके पास जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की, दैट इज 59%। यानी कि मार्क्स के अंदर आपके पास ये कट ऑफ है 118 मार्क्स, है ना। 118 मार्क्स के अंदर आप लोगों को JRF का टिकट मिलेगा। इसी के साथ साथ नेट के लिए आपके पास जो कट ऑफ है वो आपकी है 53.10, यानी कि 106.20, है ना। इसका डबल करना होता है, सो दैट इज 106.20 मार्क्स पे आपको मिलने वाला है नेट एग्जाम, नेट का सर्टिफिकेट। और बेसिकली 118 मार्क्स के ऊपर आपको मिलने वाला है JRF का टिकट। ये रिलेटिवली पिछले 4-5 सालों में थोड़ी सी हाई कट ऑफ गई है इस बार। और जो लोग तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, वो उनके माइंडसेट में एक एक नंबर होता है हमेशा, जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं। और वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर उनके 110 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, फिर चाहे वो 111 मार्क्स हो, 112 मार्क्स हो, 114 मार्क्स हो, तो इतने मार्क्स में उनका इजीली जो है वो JRF क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। हम लोग भी यही बातें करते थे, हमारा भी टारगेट क्या होता था कि भैया 105 प्लस ले आओ, JRF तो आपको पक्का हो जाने वाला है ना। तो ये नंबर हमारे लिए सेफर साइड के अंदर रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा गई है। यस, पेपर भी इजी था, लेकिन कट ऑफ भी आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोगों ने इतनी ज्यादा कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, और देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इस बार शायद कुछ नंबर से रह गए, कुछ नंबर से चूक गए। यानी कि जो स्टूडेंट पहले सोच रहे थे कि 105 के अंदर उनका JRF हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर हम लोग PhD स्टार्ट कर देंगे, वो लोग फिलहाल 105 नंबर में सिर्फ नेट पर ही आकर अटक गए। और यहां भी उन्होंने बस पार ही किया है, बिकॉज नेट की कट ऑफ भी 103 गई है भाई इस बार ऑलमोस्ट। तो यहां भी उन्होंने 106 गई है। सो 105 में तो नेट भी नहीं हुआ, बेसिकली 107 मान लेते हैं यहाँ पर इसको, तो उनका नेट होगा, है ना। तो कहां पिछली बार 105 में JRF मिल रहा था, इस बार 105 में नेट भी नहीं हुआ है। तो इस बार काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे होंगे, है ना। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे इस एग्जाम को लेकर कि सर अगर इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है, अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो कैसे क्रैक करेंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि पिछले ट्रेंड को देखकर, स्पेशली इस बार की कट ऑफ को देखकर, क्या प्लानिंग करनी चाहिए आपको, किस प्लानिंग के थ्रू आप लोग इस बार जो अपकमिंग आपका CSIR नेट अटेम्प्ट है उसको क्रैक करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। एक बार मान लो जिस बच्चों का इस अटेम्प्ट के अंदर नहीं हुआ है, डिमोटिवेट नहीं होना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, है ना। उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कीजिए, आपका नाम फिल करना पड़ेगा, है ना। और आपके कितने मार्क्स आए हैं इस वाले अटेम्प्ट में वो आप फिल कीजिए, ताकि हम लोग ये एनालाइज कर सकें कि आपके लिए बेटर स्ट्रेटेजी क्या है। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक जनरल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ कि किस चीज को फॉलो कर कर आप इस बार 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन आपके लिए पर्सनलाइज अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिएगा। वहां पर आप लोगों के साथ वन ऑन वन डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट। चलिए एक जनरल प्लानिंग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग इस बार 120 प्लस मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे अपने इस एग्जाम के अंदर। यार अब टारगेट लंबा हो गया है, पहले हम सोचते थे 105 की, अब हम सोच के चल रहे हैं 120 की, और इससे नीचे नहीं आएंगे अब बिल्कुल भी, क्योंकि अभी अभी हमने कट ऑफ देखी है, राइट। तो 120 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि भैया आपको इतना तो अब आना चाहिए कि आप लोग 150 नंबर का पेपर ना अटेम्प्ट कराओ। 150 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, 4-5 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, तब जाकर आप कहां पर इस वाले रेंज के अंदर आ जाओगे। वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा ऊंचा सोचोगे उतना तो नहीं, लेकिन उसके करीब तक तो पहुंच ही पाओगे। तो 150 का सोचेंगे तब जाकर आपके 120 मार्क्स आने वाले हैं, है ना। 120 का सोचकर बिल्कुल मत जाइएगा, 120 के हिसाब से पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा। पढ़ाई करनी है 150 के हिसाब से, ताकि कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो जाए तो भी 120 पर आकर अटक जाए और JRF का टिकट हमको मिल जाए। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि 150 नंबर का अटेम्प्ट कैसे करेंगे।
तो उसके लिए आपको 150 नंबर के हिसाब का ही पढ़ना पड़ेगा भाई इस बार, है ना। इस बार आपको 150 नंबर के हिसाब का ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको बताता हूं कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। पर्सनलाइज आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है, नीचे गूगल फॉर्म है, फिल कर दीजिएगा, मेरे से आपकी डायरेक्ट बात होगी, मैं आपके साथ वहां पर रहूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सी यूनिट बेटर होने वाली है। टोटल जनरलाइज बात करते हैं तो टोटल आपके पास यहां पर नेट एग्जाम के अंदर 39 यूनिट्स होती हैं, उसके अंदर से मैं यहां पर 28 यूनिट्स लिख रहा हूं। सारा सिलेबस कवर नहीं करेंगे, है ना। लास्ट टाइम तक हम यहाँ बोलते थे कि 23 यूनिट्स कर लो, इस बार मैंने 5 यूनिट इंक्रीज कर दी है और 28 यूनिट्स इस बार हम लोग कवर करेंगे। और इस बार बहुत एग्रेसिवली तैयारी करने वाले हैं। इस बार अगर एनटीए बोलेगा कि भैया 120 कट ऑफ गई है, तो उससे भी ज्यादा स्कोर लेकर आएंगे आप लोगों का इस बार, है ना। बस जुड़े रहिएगा आप टेक्स्ट बुक के साथ। इस बार जो एनटीए ने हमें इतनी ज्यादा कट ऑफ दी है, सीएसआई वालों ने इतनी ज्यादा कट ऑफ दी है, इस बार हम इसके हिसाब से ही तैयारी करेंगे, राइट। 28 यूनिट्स इस बार हम लोग कवर कर जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ में। ऐसा नहीं है कि टोटल आपके पास 39 यूनिट है उसके अंदर से कोई भी कवर करो, नहीं, कोई भी कवर नहीं करनी है, 28 सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन 28 यूनिट के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक ब्रांच कंप्लीट हो। एवरीबॉडी नोज, है ना, एवरीबॉडी नोज कि आपके पास केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली टोटल जो है वो आपके पास 39 यूनिट्स होती हैं, जिसके अंदर से आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जिसको गिवन है 14 यूनिट्स। उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके पास प्रेजेंट है 12 यूनिट। और एक आपके पास यहां पर होती है ऑर्गेनिक, जिसके पास प्रेजेंट होती है 13 यूनिट, राइट। 14, 12 एंड 13 यूनिट्स आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर। क्या क्या कंप्लीट करना है, मैंने कहा 28 पे फोकस रहेगा, लेकिन 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 एक ब्रांच तो आपको एटलीस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट क्यों करें सर एक ब्रांच, इसलिए करनी पड़ेगी ताकि पार्ट सी में कोई दिक्कत ना आ जाए और पार्ट सी में हम लोग इजीली 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर लें। अब तो मैं कहूंगा कि 80 प्लस पार्ट सी में आना ही चाहिए भाई। 70 प्लस लास्ट टाइम की बातें थी, अब तो 80 प्लस कर दो पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी में 80 प्लस मार्क्स आएंगे तभी जाकर आप लोग अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि यार पार्ट बी जो आपका है ना, पार्ट बी जिसके अंदर आपके पास 35 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 नंबर का एक सवाल होता है, 70 मार्क्स यहां से अचीव कर सकते हो। बच्चे सोचते हैं कि यहां से ले आएंगे 50-60 नंबर, है ना, यहां से ले आएंगे 50-60 नंबर। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पार्ट सी के अंदर 80 प्लस स्कोर करना इजी है कंपैरेटिव कि आप लोग पार्ट बी में 50-60 स्कोर कर पाए। ये लिटिल टफ रहता है, पार्ट बी में इतना स्कोर करना बहुत टफ रहता है ये, लेकिन पार्ट सी में आराम से 80 प्लस स्कोर किया जा सकता है। पार्ट सी में टोटल आप लोग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल आपके पास यहां पर होते हैं 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से 80 स्कोर करना इजी है, लेकिन 70 में से 50 स्कोर करना टफ। ऐसा क्यों, समझाता हूं चलो मैं आपको, ठीक है। आराम से देखिएगा इस वीडियो को, शांत बैठ के देखिएगा, एक बार प्लानिंग बना लो किस तरीके से करनी है, उसी हिसाब से फिर आपको आगे चलना है, ठीक है। क्लियरली बोल रहा हूं मैं आपसे। पार्ट सी के अंदर बात करते हैं तो पार्ट सी में आपके पास टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस। इन 60 में से 20 होते हैं फिजिकल के, 20 होते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक के, और 20 होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। अगर एक ब्रांच आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपने एक ब्रांच के सारे चैप्टर पढ़ लिए, फिजिकल मान लो आपकी मेन ब्रांच है, आपने सारे के सारे 40 यूनिट्स पढ़ लिए, तो ट्रस्ट मी आप इन 20 के अंदर से इजीली 17 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर पाओगे। ये ब्यूटी है अगर आपने एक ब्रांच कंप्लीट पढ़ी है तो। अगर आपने आधा यहां से किया, आधा यहां से किया, आधा यहां से किया, ये नहीं कर पाओगे आप 17 क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 14 जो यूनिट है आपके पास, ये आपस में कनेक्टेड हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डीप आता है आपके पास, ठीक है। तो जब आप उन सभी यूनिट्स के बीच में कनेक्शन फील कर पाओगे, तब जाकर आप इस ब्रांच को कर पाओगे और तब जाकर आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो पार्ट 3 के लिए प्लीज आप किसी एक ब्रांच को पूरा कर लीजिएगा, राइट। पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन तीनों ब्रांच से आएंगे, फिजिकल से भी आएंगे, इनऑर्गेनिक से भी आएंगे, ऑर्गेनिक से भी आएंगे। टोटल यहां पर क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चंस, जिसके अंदर से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट कर सकते हो, आई होप पैटर्न सबको पता होगा।
और इन 40 क्वेश्चंस के अंदर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 13 क्वेश्चन फिजिकल के आएंगे, मान लो 13 यहां से आ गए और 14 मान लो यहां से आ गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 13 तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही। अब आपको यहाँ पर करने हैं 35 क्वेश्चन। अगर फिजिकल आपने कंप्लीट करी है वो 17 कर पाओगे, फिजिकल आपने कंप्लीट करी है तो ये 13 तो बिल्कुल लगेंगे मक्खन, ये तो आराम से कर पाओगे आप 13। यानी कि यहां से अब आपको बस बचे कुचे क्वेश्चंस करने हैं। 17 यहां से हो गए, 25 कर सकते हो आप। तो बेसिकली आपको 8 क्वेश्चंस के लिए यहां से पढ़नी पड़ेगी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और यहां पर जो आप 35 क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें से आपने 13 कर लिए, तो बचेगा इतने के आपके पास, बच जाएंगे 22 क्वेश्चंस। तो 22 क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी यहां से करनी पड़ेगी, 22 क्वेश्चन की तैयारी आपको यहां से करनी पड़ेगी। तो ये 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए चैप्टर कौन कौन से पढ़े? पार्ट बी के लिए अगर आपकी फिजिकल मेन ब्रांच है तो पार्ट बी के लिए इनऑर्गेनिक के मेन चैप्टर कौन से, ऑर्गेनिक के मेन चैप्टर कौन, जहां से पार्ट बी में क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे हम यहाँ पर। और पार्ट सी में करना है 8 क्वेश्चन, तो वो चैप्टर पढ़ेंगे जहां से पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं। और यही डिफरेंस स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं कि क्लियर कि कहां पर बेसिकली डिफरेंस आता है। और यही डिफरेंस हम लोग पिछले इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ। आई एग्जैक्टली नो कि आपके पास इनऑर्गेनिक से पार्ट बी में पार्ट सी में किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ओएमसी से आएगा, कोऑर्डिनेशन से आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो एसिड बेस, तो एसिड बेस से भैया क्वेश्चन आएगा पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी का चाहिए तो चैप्टर दूसरा पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर पार्ट सी में क्वेश्चंस आएंगे बड़े चैप्टर्स के ऊपर से। ऑर्गेनिक के अंदर पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कनेक्टेड क्वेश्चंस, रिएजेंट को, स्टीरियोकेमिस्ट्री को आपस में मिलाकर पूछेगा। लेकिन अगर सिर्फ जीओसी कर लोगे तो जीओसी का क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहां पर करने पड़ेंगे। हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये सेलेक्टिव यूनिट्स अलग अलग होती हैं, इसीलिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी इस बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लेकर आया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा और वहां पर जाकर आपके इस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो फिल कीजिएगा। आप लोगों से बातचीत होगी, कहां पर कमी रही, कहां पर आपने बढ़िया किया, कहां पर और बेटर कर सकते हो, ये सब चीजें हम लोग आप लोगों के साथ वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद ये कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार अच्छे तरीके से तैयारी करी होगी, उम्मीद करी होगी नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, आप सबका हो भी गया होगा। अगर आपका हो गया है तो अपना स्कोर जरूर आप मेंशन कीजिए। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो इस बार जेआरएफ का टिकट लेकर गए हैं और पीएचडी करने जा रहे हैं। अब जेआरएफ तो आपका हो गया, अब इसके आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग की सेशंस आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस बार चूक गए हैं उन लोगों के लिए मैंने ये बताई है स्ट्रेटेजी। तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं अगले अटेम्प्ट से पहले, तो अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग 150 नंबर का अटेम्प्ट कर पाओगे और वहां से आप 120 नंबर का इजीली स्कोर कर पाओगे। और अगर ऐसी कट ऑफ दोबारा से आ गई तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर आप लोगों के पास कंटेंट वगैरह नहीं है, कहाँ से आप लोग पढ़ाई करें, तो यार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है। यहाँ पर काफी सारी चीजें हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं, वीक वाइज प्लान आपको मिल जाता है, क्या हम इस वीक में पढ़ने वाले हैं वो सब आपको पहले से पता होता है। तो उस हिसाब से आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहां पर हम लोगों ने फ्री मास्टर क्लास फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी मैं वहां पर एक चैप्टर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस खत्म कर चुका हूं। सेम गोज विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो कंप्लीट सिलेबस आपका वहां पर हो रहा है, एब्सोल्युटली फ्री है आप सभी लोगों के लिए। मास्टर क्लास का फाउंडेशन कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इसी के साथ साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन 15 मिनट पहले ही आपको मिल जाती है, ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना कर सको, राइट। तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कीजिएगा, कितने मार्क्स आप लोगों के आए ये आपको बताना है। इस बार की कट ऑफ ये है, शेयर आई थिंक आप लोगों के साथ ऑलरेडी हो गई होगी। इस वीडियो में आपको बस ये बताने वाला था कि अगर आप चूक गए हो तो डिमोटिवेट नहीं होना है गाइस, है ना। वापस से हमें क्या करना है, रिपीट। इस बार लास्ट ईयर एक मूवी आई थी 12th फेल, आप सबने देखा होगा, है ना। वहां पर एक वर्ड था रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, उस वर्ड पे फोकस कीजिए बस आप लोग, है ना। चूक गए हो टेंशन नहीं ले रही है, थोड़ा सा बुरा लगता है, सबको लगता है, लेकिन करना क्या है आपको, रीस्टार्ट। वापस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अगला अटेम्प्ट काफी नजदीक है, 4 महीने आपके पास हैं। पिछले अटेम्प्ट में कम मार्क्स से चुके थे, इस बार मौका है टॉप करने का, है ना। बिकॉज कुछ यूनिट्स और पढ़ जाएंगे तो नंबर 105 से 150 हो जाएंगे और रैंक हमारी हजारों से नंबर 1 में भी आ सकती है, राइट। तो इसी उम्मीद के साथ आप इस बार तैयारी करना शुरू कीजिएगा।
टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जुड़िएगा हमारे साथ, नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक आपको करना है, एंड साथ में शेयर करो उन सभी दोस्तों के साथ जो शायद इस बार कुछ नंबर से चूक गए, लेकिन अगली बार डेफिनेटली वो लोग नहीं चूकने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मिलूंगा आप लोगों से मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।